नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। मैं आप लोगों के बीच आया हूं अक्षत गोयल, आप लोगों के मन को ठंडक देने के लिए, आपको बाबा बद्रीनाथ के दर्शन कराने के लिए। आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं आज दिनांक 15 मई को बाबा बद्रीनाथ धाम के यहाँ पर कपाट खुल चुके हैं। सुबह 4:30 बजे यहाँ पर कपाट खुले हैं। कितना यहाँ पर भव्य दृश्य है आप देख सकते हैं। पूरा यहाँ पर फूलों से बाबा का सजा दरबार है। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से पुलिसकर्मी तैनात हैं और किस किस तरह से यहाँ पर भव्य नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर इस बार वैसे तो हर बार जो बाबा बद्रीनाथ के धाम होता है उसको अप्रैल में उसके कपाट खोले जाते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं आज 15 मई को यहाँ पर कपाट खोले गए हैं। यहाँ पर कोरोना वायरस के चलते यहाँ पर इस बार कुछ देरी करी गई है यहाँ पर कपाट खोलने में। हम आपको दिखा रहे हैं अपने चैनल पे कितना भव्य दृश्य है, यहाँ पर फूलों से सजाया गया है। एक खास बात और, यहाँ पर जो बाबा बद्रीनाथ धाम का ये मंदिर है इसमें सिर्फ 28 लोगों को परमिशन दी गई है, वो भी पूरी सैनिटाइजेशन टीम के साथ पूरे सैनिटाइजेशन करा के पूरे मंदिर को जब यहाँ पर कपाट खुले हैं। एक खास बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि बाबा बद्रीनाथ धाम में हमेशा बाहर से फूल आया करते थे, दिल्ली से, मुंबई से और अनेक नगरी से यहाँ पर तरह तरह के फूल आया करते थे, लेकिन इस बार यहाँ पर लोकल पहाड़ों के गेंदे के फूल से यहाँ पर सजावट हुई है। तो आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ हमारे रुड़की के महान पंडित और काफ़ी जाने माने पंडित रमेश चेमवाल जी के पास। ये हमारी रुड़की की जनता को आशीर्वाद देंगे और बताएंगे बाबा बद्रीनाथ धाम के बारे में। जी पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षत गोयल जी, आपने बद्रीनाथ धाम के बारे में जनता को बताया। आज बहुत ही शुभ दिन है और कहा जाता है कि जब बद्रीनाथ भगवान के कपाट खुल जाते हैं तो पूरे विश्व में शांति का वातावरण, हर्ष और उल्लास हो जाता है। तो मुझे पूरी कामना है, पूरी उम्मीद है कि भगवान बद्रीनाथ के आशीर्वाद से भारत से कोरोना वायरस भारत से नहीं विश्व से समाप्त होगा। तो मैं 4 लाइनें सुना करके फिर आपको जो है नई बात आगे की बताता हूँ। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विशंबरम शेष सुमिरन करत निषदिन धरत ध्यान महेश्वरम शक्ति गौरी गणेश शारद नारद मुनि उच्चारणम जोग ध्यान अपार लीला श्री बद्रीनाथ विशंबरम। तो भगवान बद्रीनाथ जी का स्वरूप साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। वहाँ लक्ष्मी जी विराजमान हैं, नारद शारद वहाँ भगवान की पूजा करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने वहाँ पर बद्रीनाथ जी की धाम की जो मूर्ति है उसकी स्थापना दोबारा की थी 8वीं शताब्दी में। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, देवी देवता वहाँ विराजमान हैं, ऊर्जा वहाँ हमेशा रहती है। 6 महीने अब वहाँ पर पूजा चलेगी। भले ही दूसरी बार ऐसा हो रहा है, पहली बार कि उसके वो बदला गया हो, बदला नहीं जाता वैसे इस पर, लेकिन जो भी हो अंतर्गता वो क्षेत्र खुला है। तो भगवान बद्रीनाथ जी की स्थापना जो मूर्ति थी वो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पुनर्स्थापना भगवान बद्रीनाथ के मंदिर की और वहाँ पर सिद्धि योगी विराजमान हैं। और कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी वहाँ बद्री फल के रूप में, वहाँ पेड़ के रूप में विराजमान हो गई थी। तो माँ लक्ष्मी ने भी वहाँ तपस्या की, भगवान विष्णु ने वहाँ तपस्या की। तो वो साक्षात बद्री धाम है और वहाँ पर ऊर्जा, भक्ति, तप, ज्ञान की गंगा निरंतर बहती रहती है और जो आप बद्रीनाथ भगवान से मांगते हैं वो निश्चित आपको प्राप्त होता है। तो मैं रुड़की की जनता को और सभी जनता को कह रहा हूँ कि आप घर पे ही भगवान बद्रीनाथ जी को भोग लगाइए। यहीं से भगवान को तुलसा पत्र, जो घर में लड्डू गोपाल हैं, भगवान नारायण की कोई मूर्ति है तो वो बद्रीनाथ स्वरूप समझकर, नारायण स्वरूप समझकर कि हमारे घर में सुख शांति हो, हमारे प्रदेश में सुख शांति हो, भगवान के आगे दीपक जलाएं, तुलसा पत्र चढ़ाएं, भगवान को भोग लगाएं और ध्यान वहीं का करें। पवन मंद हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बैत निर्मल श्री बद्रीनाथ विशंबरम। तो साक्षात बद्रीनाथ भगवान की कृपा होगी और बद्रीनाथ भगवान साक्षात नारायण स्वरूप हैं, लक्ष्मी जी के साथ वहाँ विराजमान हैं। जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तपस्या की और वेद व्यास जी ने तपस्या की तो वह भूमि पवित्र भूमि है, वहाँ साक्षात नारायण विराजमान है। तो ऐसी भूमि का खुलना, उसके कपाट आज खुलना वो शुभ संकेत है। और पूरी दुनिया को मैं बिल्कुल आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से पूरी दुनिया में सुख शांति की लहर निश्चित बाबा बद्रीनाथ की कृपा से आने वाली है। पंडित जी, जैसे हमने आपके बारे में काफ़ी सुना है कि आप भविष्यवाणी वगैरह करते हैं, आप मोदी जी के लिए भी आपने बताया था कि वो इलेक्शन जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। जैसे
यहाँ पर कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, तो इसके ऊपर आप जनता को क्या बताना चाहेंगे कि कब तक ये होगा? और जैसे आज बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हैं, तो वहाँ पे जो हमारे श्रद्धालु हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा कमी महसूस देखने को हो रही है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत ही चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री सिद्धपीठ हैं, 4 धाम हैं उत्तराखंड के। तो इनमें बहुत श्रद्धालु कम हो गए। ब्राह्मणों के लिए, पुरोहितों के लिए बड़ा संकट उत्पन्न हो गया पूरे प्रदेश में और पूरे देश में ही, मतलब कोई श्रद्धालु नहीं आ रहा, मंदिर बंद हैं। तो भविष्यवाणी के अनुसार तो सितंबर तक तो बहुत ज़्यादा रहने वाला है। सितंबर 2020 तक ज़्यादा ग्रह नक्षत्र, और वैसे संपूर्ण विश्व के लिए आर्थिक मंदी हो या प्राकृतिक आपदा, भूकंप, संकट का योग 29 अप्रैल 2022 तक है कि प्राकृतिक आपदाएँ आएंगी, बीमारियाँ होंगी। और ये जो क्षेत्र है, ये आर्थिक पक्ष का जो क्षेत्र है, जिसको बोलते हैं कि मुद्रास्फीति और जीडीपी जो भी कहते होंगे, उसका क्षेत्र भी 2022 तक खराब रहने वाला है। तो संसार में संकट तो 2022 अप्रैल तक रहने वाला है, लेकिन सितंबर तक इस बीमारी की मार ज़्यादा पड़ने वाली है, सितंबर 2020 तक। धन्यवाद पंडित जी। जैसे यहाँ पे रमेश पंडित जी ने हमको बताया किस तरह से सितंबर 2020 तक यहाँ पर कोरोना की जो बीमारी है वो फैलेगी, उसको कंट्रोल कोई नहीं कर सकता है। आप लोग अपने घर में सुरक्षित रहिए। बाबा जो बद्रीनाथ धाम है उनकी पूजा घर पे ही कीजिए, पूजा अर्चना घर पे कीजिए। तुलसी का पत्ता होता है वो चढ़ाइए, प्रसाद भोग जो भी है वो अपने घर में लगाइए। अपने घर में सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन को अच्छे से फॉलो कीजिए। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।